नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए बेहतरीन मौका आ चुका है, जिस घड़ी का इंतजार था वो समय आ चुका है। EMRS द्वारा नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, बेहतरीन बम्पर भर्तियां निकाल दी गई हैं। मैं बात करूंगा फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज की, कितनी वैकेंसीज रहने वाली है और पैटर्न भी चेंज हुआ है साथ ही साथ, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो सिलेबस है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसीज कितनी है भाई। तो फिजिकल एजुकेशन में मेल एंड फीमेल में वैकेंसीज रहने वाली हैं। मेल की 173 वैकेंसीज और फीमेल की 299 वैकेंसीज, लगभग 400 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। जनरल की बात करें, मेल की तो 73 वैकेंसीज, EWS की 17, OBC की 46, SC की 25 और ST की 12 वैकेंसीज मेल में देखने को मिल रही है। फीमेल की बात करें 124 वैकेंसीज जनरल की, इसके अलावा EWS की 29 वैकेंसीज, 80 OBC की वैकेंसीज और 44 SC एंड 22 ST की वैकेंसीज। आपके लिए बेहतरीन मौका है साल के एंड तक, क्योंकि EMRS अपना एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट करा लेता है। क्योंकि जब लास्ट वाली वैकेंसीज निकली थी लास्ट ईयर, तब भी उन्होंने लगभग 3 से 4 महीने के अंदर अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया था। इसके अलावा मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है भाई। देखो, सबसे पहले तो फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो भी TGT PGT आपकी आप फिलअप करोगे, सबसे पहले तो नॉट मोर देन 35 ईयर्स जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एज रिलैक्सेशन किसको मिलने वाला है भाई? जो अदर कास्ट हैं जैसे SC ST OBC, इनको 5 साल का लगभग इनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन जो EMRS के एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी, उनको 55 साल तक वो फिल कर सकते हैं। अब देखो, एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं क्या क्या चाहिए भाई एक फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मेजर चेंज देखने को मिला है, क्योंकि पहले जो वैकेंसीज जो आई थी उनमें आप ग्रेजुएशन के अलावा आपने 2 साल का अगर BPEd कर रखा है तो आप यू आर एलिजिबल। लेकिन अभी एक मेजर चेंज देखने को मिला है। ये कह रहा है पहले पॉइंट में, अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, जैसे LNIP हो गया, HVPM हो गया, तो 4 साल का अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने कर रखा है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो, पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट कह रहा है बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि BPE, जो 2014 से पहले कराया जाता था, अब कराया जाता है BPES, बैचलर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अगर BPES के बाद आपने BPEd कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे उन बच्चों की जो अदर देन BPES वाले हैं, जैसे जिन्होंने BA करके BPEd कराया 2 साल का, BCom करके BPEd कराया, भाई वो क्या करेंगे? यहाँ पे मेजर चेंज देखने को मिला भाई। पहले देख लेते थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है। कह रहा है बैचलर्स डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50%। ये कह रहा है अगर आपने BA कर रखी है, BCom कर रखी है, BSc कर रखी है, उसके बाद आप 2 साल का अगर कोर्स करते हैं BPEd का, तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन जो है वो है आपकी ग्रेजुएशन NCTE से अप्रूव्ड होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन इज कि आपके ग्रेजुएशन में, यानी कि BA BCom में, अदर देन सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होना चाहिए, इलेक्टिव की बात कर रहा है, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन। जिन्होंने BCom कर रखी है, अगर उनके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। ये बहुत बड़ा मेजर चेंज है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली तो 70 to 80% बच्चे जो हैं अदर ग्रेजुएशन करके फिर BPEd करते हैं 2 साल का। तो ये बहुत ही मेजर चेंज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैं बात करूंगा भाई एग्ज़ाम पैटर्न की। यहाँ पे भी एग्ज़ाम पैटर्न में भी मेजर चेंज देखने को मिला है। पहले जो एग्ज़ाम कराया जाता था तो वो एक ही प्रोसेस में कराया जाता था, डायरेक्टली करा लिया जाता था। MCQs में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डायरेक्टली दे दिए जाते थे ऑनलाइन मोड में। लेकिन इस बार जो है 2 भाग में पेपर बांट दिया गया है, Tier 1 और Tier 2। Tier 1 की अगर बात करें, Tier 1 यानी कि जनरल पेपर 6 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला पार्ट जो है जनरल अवेयरनेस, फिर रीजनिंग एबिलिटी, फिर कंप्यूटर, टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज यानी कि आपके सब्जेक्ट की नॉलेज। जो छठा पार्ट है वो है आपका लैंग्वेज का, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एनी अदर रीजनल लैंग्वेज की, जिस भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं या जो भी रीजनल लैंग्वेज में आप फॉर्म भरेंगे। छठे पार्ट में बहुत मेजर चेंज है, ध्यान रखना।
छठा पार्ट जो है लैंग्वेज वाला, उसमें आपको क्वालिफाइंग होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका पेपर 1 चेक होगा। 30 नंबर का छठा पार्ट आएगा 30 मार्क्स का, और 30 मार्क्स में से 40% आपको, यानी कि 12 क्वेश्चंस 12 नंबर के आपको ठीक करने पड़ेंगे, तभी आपके ये पांचों पार्ट जो हैं चेक होंगे। और ये जब चेक होंगे तो आप दूसरे टियर 1 से टियर 2 में जाने के लिए एलिजिबल होंगे। टियर 2 की बात करें, अब जब आप टियर 1 एलिजिबल करके क्वालिफाई करके टियर 2 की तरफ बढ़ेंगे, तब आपको यहाँ पे 40 MCQ प्लस 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, यानी कि 4 मार्क्स के 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ही रिटर्न जो कह सकते हैं। 40 MCQ मिलेंगे और 15 ही रिटर्न मिलेंगे। टोटल 100 मार्क्स का आपका टियर 1 रहने वाला है और टोटल 100 मार्क्स का टियर 2, ठीक है। लेकिन टियर 1 जो रहेगा वो रहेगा आपका 2.5 घंटे 2.5 आवर्स, एंड टियर 2 रहने वाला है 3 घंटे का। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। ये देखो ऐसा होता ना कि क्योंकि EMRS जो है रेजिडेंशियल स्कूल है ना, तो इन्होंने ये चेंज इसलिए करा है क्योंकि बाकी जो अदर सब्जेक्ट के जो बच्चे थे वो BPED कर लेते थे 2 साल की घर बैठ के, कॉलेज ना जाके डिस्टेंस से, और वो एक ही एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके डायरेक्टली जॉब ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे मेजर चेंज इसी रीज़न से किया हुआ है, ताकि जिन्होंने असलियत में पढ़ाई करी है उनको मौका दिया जाना चाहिए। टियर 1 में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो मान लो, लेकिन टियर 2 में तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा ना, तो ये भी एक मेजर रीज़न है। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई सिलेबस की, क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। टियर 1 में क्या क्या सिलेबस रहेगा। देखो, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मेन रहने वाली है। रीजनिंग में आपके पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, चाहे वो वर्बल रीजनिंग हो नॉन वर्बल रीजनिंग हो। इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, और डायग्राम वाले क्वेश्चंस आने वाले। एक एक टॉपिक को उठाना और एक एक टॉपिक को अभी से समझना स्टार्ट कर दो, ताकि 3 से 4 महीने में आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो सके। उसके अलावा ICT की नॉलेज, कंप्यूटर टेस्ट, उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे उसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, जितने भी आपकी यूँ कह सकते हैं थ्योरीज हैं, ये सारी पूछी जाएंगी। इसके अलावा जो पार्ट डोमेन नॉलेज है, 5वां पार्ट, पेपर 1 का 5वां पार्ट, उसमें डोमेन नॉलेज में आपकी पेडागोजी नहीं है, आपकी PET जो है उनके हैं ये मेन पॉइंट। उनसे पूछा जाएगा खेलो इंडिया के बारे में, फिट इंडिया और एनी अदर सिमिलर प्रोग्राम फॉर PET, जो भी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हिंदी की बात करें तो संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, जो जनरल रहते हैं, जो हर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ऐसे टॉपिक ही आने वाले। जनरल इंग्लिश की बात करें तो वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, है ना। तो ये सारा पेपर 1 का सिलेबस है। क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही कंपलसरी है, तभी आप टियर 2 में की तरफ बढ़ेंगे। और टियर 2 का अगर डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस देखें तो फिजिकल एजुकेशन में सबसे पहले 3 कैटेगरी में 3 पार्ट में बांट दिया गया है सिलेबस। पार्ट ए की बात करें तो कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये यहाँ पे बात होगी हिस्ट्री की, पूरी टोटली हिस्ट्री। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इट्स एम, ऑब्जेक्टिव, साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट दोनों ही पूछे जाएंगे। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ट्रेनिंग मेथड यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इसके अलावा सोशियोलॉजिकल एक्सपेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आगे बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में गेम्स के बारे में पूछा जाएगा, उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ अ गेम, स्पोर्ट्स। इसके अलावा लेटेस्ट जनरल रूल्स, करंट अफेयर भी आएगी भाई, करंट अफेयर गेम की ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी गेम्स ऐसी है जिनके रूल्स जो हैं लगातार चेंज होते जा रहे हैं, तो उनके बारे में भी पूछेंगे। इसके अलावा पार्ट सी की अगर बात करें तो हेल्थ एजुकेशन हो गया, पूरे हेल्थ एजुकेशन देखने को मिलेगी। कम्युनिकेबल डिसीज़ हो, चाहे वो कंटेम्प्रेरी डिसीज़ हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, तो ये तीनों पार्ट में बटे हुए हैं, हेल्थफुल लिविंग। तो ये मेन सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताना भाई, उन्होंने मेजर जो चेंज किया है आप क्या सोचते हैं भाई। मेरे हिसाब से तो
जो रेजिडेंशियल स्कूल है उन्होंने बिल्कुल करेक्ट किया है, क्योंकि आप एक बार अगर एग्ज़ाम देंगे, है ना, उसमें 100 में से आप 40 मार्क्स को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, तुक्का मार के भी। लेकिन आप जब आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखेंगे, मेन टेस्ट वहाँ पे होगा, तो जो रियली में हकदार हैं उन्हीं को ये जॉब मिलेगी। आज से, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो ताकि आपको ये सरकारी कलम मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ध्यान रखेंगे और अभी से और आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। बाय बाय, टेक केयर।